अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्वाड 3। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ओरिएंटल रीजन। ये सेकंड जू जियोग्राफिकल रीजन है जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी लास्ट टाइम एग्जाम्स में आ चुका है। इसमें हम इसके पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सटेंट का, फिर इसके नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन क्लाइमेट एंड देन जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक्सटेंट। तो इसका एक्सटेंट देखें तो ये कैसे बना है। इसके अंदर एशिया आता है और स्पेशली क्या आते हैं इसके एशिया के ट्रॉपिकल पार्ट्स। और एशिया के ट्रॉपिकल पार्ट्स में क्या कुछ आता है, इंडिया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में से बलूचिस्तान इसमें नहीं आता क्योंकि बलूचिस्तान लास्ट हमने पढ़ा है पैलियार्कटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो इसमें नहीं होगा। श्रीलंका, बुर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, साउथर्न चाइना और फिलीपाइंस। इसके नेबर्स की बात करें तो इसके जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे हिमालय डेजर्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हिमालय डेजर्ट। पैलियार्कटिक में हमने पढ़ा था कि उसके साउथ साइड पे सहारा और हिमालय प्रेजेंट होते हैं। इसके जो नेबर है पैलियार्कटिक रीजन, वो हिमालय के थ्रू इसके नॉर्थ साइड से जुड़ा हुआ है क्योंकि पैलियार्कटिक के साउथ साइड पे था ना हिमालय, तो वो हिमालय ये हिमालय से नॉर्थ साइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हिमालय जो है ना इसको पैलियार्कटिक से जोड़ा है। हम ओरिएंटल की बात कर रहे हैं ना, तो उसके नेबर्स की बात कर रहे हैं तो उसके नेबर्स में क्या आता है, पैलियार्कटिक। और वो पैलियार्कटिक से कैसे जुड़ा हुआ है, हिमालय के थ्रू। और किस साइड से? इन द नॉर्थ। और इसकी जो बाकी साइड्स हैं वहाँ पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन प्रेजेंट होता है। इसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती साउथ ईस्ट कॉर्नर में, और वहाँ से आइलैंड शुरू होते हैं मालियान आर्चिपेलगो के, जो कि वहाँ से स्ट्रिंग आउट करते हैं तब तक के जब तक वो ना पहुँच जाए ऑस्ट्रेलिया में। देन इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नॉर्थन जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रासी प्लेन्स होते हैं विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेस। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे डेजर्ट्स प्रेजेंट है। साउथर्न पोर्शन की बात करें तो वो रिच होता है वेजिटेशन के अंदर क्योंकि वो लग्जोरियंट फॉरेस्ट से कवर्ड है। इसमें थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। फिजिकल फीचर्स के बाद आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है इसका मेनली ट्रॉपिकल। क्लाइमेट के अंदर आ जाता है टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर डिफरेंट पार्ट्स में ना, डिफरेंट साइड्स पे वो वेरी करता है। मतलब इसके साउथर्न पार्ट के अंदर और इसके नॉर्थर्न पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो साउथर्न में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और सेल्डम हायर देन होता है 30 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्थर्न में एटम और विंटर में टेम्परेचर होता है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, और स्प्रिंग और समर में 20 डिग्री से राइज कर जाता है। क्या पढ़ा हमने अभी तक? ओरिएंटल रीजन का एक्सटेंट पढ़ा कि इसमें के कैसे बनता है, एशिया से मिलके बनता है, एशिया इसे बनाता है ओरिएंटल रीजन को। और एशिया के ट्रॉपिकल पार्ट स्पेशली इसमें इंक्लूडेड करते हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, साउथर्न चाइना और फिलीपाइंस आते हैं। इसके नेबर्स की बात करें तो इसके नेबर्स में आता है पैलियार्कटिक रीजन, जिससे ये कैसे जुड़ा हुआ है, हिमालय के थ्रू। इसके नॉर्थ साइड पे हिमालय प्रेजेंट होता है ओरिएंटल रीजन के, और पैलियार्कटिक के साउथ साइड पे हिमालय प्रेजेंट होता है जो कि इनको आपस में जोड़ता है इन दोनों रीजन्स को। और बाकी इसकी साइड्स अगर हम देखें तो वहाँ पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस प्रेजेंट है। इसके साउथ ईस्ट कॉर्नर की बात करें तो वहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई सी, डेजर्ट, माउंटेन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वहाँ से क्या स्टार्ट हो रहे हैं, आइलैंड स्टार्ट हो रहे हैं किसके, मालियान आर्चिपेलगो के, जो कि वहाँ से स्ट्रिंग आउट करते हैं तब तक जब तक कि वो ना पहुँच जाएँ ऑस्ट्रेलिया में। इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो वो नॉर्थन पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पे ग्रासी प्लेन्स होती हैं विद स्कैटर्ड ट्रीज और बुशेस प्रेजेंट होती हैं। डेजर्ट्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड पे। वेजिटेशन रिच होती है साउथर्न पोर्शन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लग्जोरियंट फॉरेस्ट प्रेजेंट है और थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लाइमेट की बात की कि मेनली ट्रॉपिकल होता है। टेम्परेचर वेरी करता है साउथर्न पार्ट और नॉर्थर्न पार्ट के अंदर। साउथर्न में कांस्टेंट होता है या सेल्डम हायर देन होता है 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थर्न पार्ट में एटम और विंटर में टेम्परेचर होता है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, और स्प्रिंग और समर में 20 डिग्री से राइज करता है। नेक्स्ट हम इसके जोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आते हैं उनकी 153 फैमिलीज़ प्रेजेंट है। कितनी फैमिलीज़ प्रेजेंट है? 153 फैमिलीज़, जिनमें से 10 जो है ना वो पेक्यूलियर है और यूनिक टू दिस रीजन है। अब पेक्यूलियर क्या होता है? एंडेमिक, मतलब जो सिर्फ इसी जो है ना रीजन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब उनमें अगर हम देखें कि वो जो 10 पेक्यूलियर हैं या यूनिक हैं, उनमें वो क्या क्या कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, उनके नेम्स हमने याद रखने हैं। उनमें मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की आती हैं फैमिलीज़। मैमल्स की 4 आ गई फैमिलीज़, बर्ड की एक फैमिली और रेप्टाइल्स की
बाकी जो है ना 5 फैमिलीज़ वो किसकी होती हैं, रेप्टाइल्स की होती हैं। अब मैमल्स की वो 4 फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं जो यूनिक है इस रीजन में, जो सिर्फ इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वो होती हैं गिब्बन्स, ये कॉमन नेम है उसका। और ये हाइलोबैटिडाई, क्या कहते हैं हम उन्हें, हाइलोबैटिडाई, जो कि होती हैं गिब्बन्स। सेकेंड है टार्सिडाई, जो होती हैं टार्सियर्स। थर्ड है ट्यूपिडाई, जो ट्री श्रीव्स जिनको हम कहते हैं। फोर्थ वन इज़ गैलियोपिथेसिडाई, जिसे हम फ्लाइंग लैमर्स कहते हैं। ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एज इट इज़ याद करेंगे तभी लिख पाएंगे। मैमल्स में कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, हाइलोबैटिडाई, टार्सिडाई, ट्यूपिडाई, गैलियोपिथेसिडाई, गिब्बन्स, टार्सियर्स, ट्री श्रीव्स और फ्लाइंग लैमर्स। बर्ड्स की एक ही फैमिली यूनिक होती है इस रीजन में, वो कौन सी है, उरेलैमिडाई। क्या है, उरेलैमिडाई, जिसको हम ब्रॉड बिल्स भी कहते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में आ जाती हैं इलैकिस्टोडोंटिडाई, जिनको हम एग ईटिंग स्नेक्स कहते हैं। यूरोपैल्टिडाई, जिसको शील्ड टेल स्नेक्स कहते हैं। लेंथैनोटिडाई, जिसको हम लिजर्ड्स कहते हैं। गैवियलिडाई, जो गैवियल्स जिनको हम कहते हैं। प्लेटिस्टर्निडाई, जिनको हम बिग हेडेड टॉर्टाइज कहते हैं। ये 10 फैमिलीज़ आपको मस्ट याद करनी है और इनको एज इट इज़ लिखना है अगर तो आपको ओरिएंटल रीजन आ जाए। मैमल्स में कौन कौन सी हैं, हाइलोबैटिडाई, टार्सिडाई, ट्यूपिडाई, गैलियोपिथेसिडाई। बर्ड्स में उरेलैमिडाई, रेप्टाइल्स में इलैकिस्टोडोंटिडाई, उरोपैल्टिडाई, लैंथोनिटिडाई, गैवियलिडाई, प्लेटिस्टर्निडाई। अगर ये आपको याद नहीं हो रहे तो आप कॉमन नेम्स इनके लिख सकते हो, गिब्बन्स, टार्सियस, ट्री श्रीव्स, फ्लाइंग लैमर्स, ब्रॉड बिल्स, एग गेटिंग स्नेक्स, शील्ड स्नेक्स, लीजर्ड्स, कैवियल्स, बिग हेडेड टॉर्टाइज। अब ये एग गेटिंग स्नेक्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एग खाते हैं। ये स्नेक्स क्या करते हैं, एग्स खाते हैं। शील टेक स्नेक्स इन्हें क्यों कहा जाता है, अगर आप इनकी पिक्चर देखें तो इनकी टेल जो है ना वो शील टाइप नज़र आती है। इनको बिग हेडेड टॉर्टाइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका हेड जो है ना वो बिग होता है, नाम से ही नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद इसके अलावा ये 10 तो हो गई, टोटल तो 153 है ना, ये हमने 10 फैमिलीज़ बताई हैं जो यूनिक हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पीशीज़ हैं और फैमिलीज़ हैं जो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, मैमल्स की, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की और फिशेस की, जो इसके अलावा बाकी रीजन्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं लेकिन इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। उसमें अगर हम मैमल्स में देखें तो आता है ओरंगुटन, मोंकीज, इंडियन एलिफेंट, राइनोसेरोस, मालियन टेप्रिस, पांडास, फोर हॉर्न एंटीलोप, स्लॉथ्स, बियर्स, एंटीएटर्स, स्प्रिंग डॉर्मिस। ये क्या है, मैमल्स हैं। एंडेमिक के अलावा ये मैमल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये देखें आप, इंडियन एलिफेंट, ये तो आप उसके नाम से भी याद है, एशिया में, एशिया इंक्लूड करते हैं ना, इंडिया इसके अंदर है एक्सटेंट के अंदर, तो एक्सटेंट के अंदर इंडिया है तो इसके मैमल्स में भी इंडियन एलिफेंट आ जाएगा। मॉन्कीज़ भी आ जाएंगे, फोर हॉर्न एंटीलोप्स, ये सारे नाम आपने याद करने हैं। उसके बाद बर्ड देखें तो बर्ड की सिर्फ एक ही फैमिली जो है ना वो यहाँ पे एंडेमिक होती है, सिर्फ एक फैमिली जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा है, ओडिलैमिडाई हमने नाम पढ़ा है उसका। ठीक हो गया। और ये देखें यहाँ पे ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स के बाद आ जाते हैं रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉइजनस स्नेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें वाइपर्स और कॉब्राज आते हैं, लीजर्ड्स जिनमें गेकोज और स्किंक्स आती हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, गैवियल्स आते हैं, टर्टल्स आते हैं और टॉर्टाइज आते हैं। रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस आ गए, जिनमें कॉमन फ्रॉग्स और टोड्स प्रेजेंट है। टेल्ड एम्फीबियंस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। फिशेस की बात करें तो वो रिच होती हैं, यहाँ पे एब्सेंस होती है प्रिमिटिव ग्रुप की और डोमिनेंस होती है सिप्रिनेट्स की। यही था हमारा आज का टॉपिक, इसका जल्दी जल्दी फास्ट से रिव्यू ले लेते हैं ताकि लेक्चर ख़त्म हो। एक्सटेंट में देखें तो ये एशिया के ट्रॉपिकल पार्ट से मिलके बनता है, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडो चाइनीज़, साउथर्न चाइना और फिलीपाइंस आता है। नेबर्स में इसके पैलियार्कटिक रीजन आती है जो कि इसको नॉर्थ साइड पे हिमालय से जोड़ती है। इसके अदर साइड्स पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन प्रेजेंट होता है। कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती साउथ ईस्ट कॉर्नर में, और वहाँ से आइलैंड शुरू होते हैं मालियान आर्चिपेलगो के, जो कि स्ट्रिंग आउट होते हैं तब तक कि जब तक वो ना पहुँच जाए ऑस्ट्रेलिया में। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो नॉर्थन पार्ट जो इंडिया का, उसमें ग्रासी प्लेन्स होती हैं विद स्कैटर्ड ट्रीज और बुशेस। नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट्स होते हैं। साउथर्न पोर्शन में वेजिटेशन में रिच होता है क्योंकि वो लग्जेरियंट फॉरेस्ट से कवर्ड होता है। इसमें थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो मेनली ट्रॉपिकल होता है। टेम्परेचर वेरी करता है साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट में। साउथर्न में कांस्टेंट होता है या सेल्डम हायर देन होता है 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थर्न में एटम और विंटर में 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्प्रिंग और समर में 20 से राइज कर रहा होता है।
ज़ूलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की 153 फैमिलीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, जिनमें से 10 जो है ना यूनिक होती हैं। उन 10 में मैमल्स की 4 आती हैं, बर्ड की 1 और रेप्टाइल्स की 5। मैमल्स की 4 में हेलोपैथिडाई, गिब्बन्स, टार्सिडाई, टर्सियर्स, ट्यूपिडाई, ट्री श्रीव्स, गैलियोपिथेसिडाई, फ्लाइंग लैमर्स। बर्ड्स में एरोलैमिडाई, ब्रॉड बिल्स। रेप्टाइल्स में इलाकिस्टोडोंटिडाई, एग ईटिंग स्नेक्स, यूरोपैल्टिडाई, शील टेल स्नेक्स, लैंथेनाइटिडाई, लिजर्ड्स, गैवियलिडाई, गैवियल्स, प्लेटिस्टर्निडाई, बिग हेडेड टॉर्टाइस। उसके अलावा कुछ फैमिलीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जिनमें मैमल्स, उनमें औरंगटम, मोंकीज, इंडियन एलिफेंट, राइनोसिरोस, मेलियन टैप्टिस, पांडा, 4 हेड हॉर्न्ड एंटीलोप्स, क्योंकि इसके 4 सींग होते हैं, हॉर्न कहते हैं सींग्स को ना, इसके 4 सींग्स होते हैं, स्लॉथ्स, बियर्स, एंटीएटर, स्प्रिंग डॉर्मिस। बर्ड्स की बात करें तो एक फैमिली यूनिक होती है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ओडिलैमिडाई, और ब्रिलियंटली कलर्ड बर्ड्स यहाँ पे जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो नंबर ऑफ पॉइजनस स्नेक्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें वाइपर्स और कॉबराज आते हैं, लीजर्ड्स, गेकोज और स्किंक्स, क्रोकोडाइल्स, गैवियल्स, टर्टल्स और टॉर्टोइस प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस की बात करें, कॉमन फ्रॉग्स और टोड्स प्रेजेंट होते हैं और टेल्ड एम्फीबियंस एब्सेंट होते हैं। फिशेस की बात करें तो वो रिच होती हैं, यहाँ पे एब्सेंस होती है प्रिमिटिव ग्रुप की फिशेस की, और डोमिनेंस होती है सिप्रिनेट्स की। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इस लेक्चर का तो ये फुल लेक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई हो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।